Hello students, so beta today we are going to learn one very important thing. So children, as you know that we have already covered single dimension and double dimension arrays in class 10th, and you also know that in class 10 children we covered the main sorting and searching techniques, and in the sorting technique children we covered the two kind of sorting technique which were selection sort technique and bubble sort technique. And as I told you that when you will reach in class 11 you have to learn few more technique. Okay, so children, here in class 11th beta we have to learn one more sorting technique which is very important for class 11th. Okay, because actually what happens that in the examination in few program children the examiner may mention the technique which you have to use in order to sort an array. ओके, तो अगर बेटा टेक्निक अगर मेंशन कर दी सो यू नो कि आपको फिर वही टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है. सो हियर चिल्ड्रन वी हैव वन मोर प्रॉब्लम फॉर द single dimension array in class 11th in which we are going to learn insertion sort. Okay, the name of the technique is known as insertion sort, so you have to remember this. Okay, children, see, first go through the problem. What is told that write a program to store 5 elements in an array and to sort them in ascending order using insertion sort technique. Okay, and print the array before and after the sorting. So children, it is told. So now when you will go through the program, you can see that int array equal to this. सबसे पहले एक array create किया, 5 एलिमेंट स्टोर कर दिए, then array before sorting. तो बेटा ये आपका पहला पार्ट है where we will print the array. Okay, then after that children ये एक पार्ट यहाँ पे सेगमेंट दिया है. This part is responsible to sort the array. Of finally array after sorting we will run a loop from 0 to less than 4. Okay, and here children we will print the array after the sorting. Okay, तो बेटा एक array बनाना है तो आप array ऐसे create कर लोगे यहाँ पे, ठीक है, और उस array में जो 5 एलिमेंट दिए गए हैं वो पहले स्टोर कर लोगे लाइक दिस 24, 10, 15, 9 एंड 12. ठीक है, तो बेटा ये चीज़ हमें पहले करनी होगी और उसके बाद फिर सॉर्टिंग ऐसे करनी है. ये सेगमेंट है तो इसकी पूरी जो प्रॉपर वर्किंग है वो हम लोग बेटा पहले यहाँ पे एक बार चेक करते हैं. तो मैं यहाँ पे ले चलता हूँ आपको. ठीक है, ये बेटा मैंने सॉर्टिंग वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे नोट कर लिया है. इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे. पहले मैं अपना एरे क्रिएट कर लेता हूँ. ठीक है, तो ये देखिए आपको पता है कि एक एरे क्रिएट हुआ है ARR के नाम से, हैविंग द 5 एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3 and 4, and values are 24, 10, 15, 9 and 12. ठीक है, तो ये एक एरे क्रिएट हो गया. अब इसमें देखिए सॉर्टिंग कैसे होगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल ये यूज़ हुए हैं इसके अंदर x और y, तो x और y को कैसे यूज करना है, और एक हमने यूज़ किया है वैल. तो चलिए अपना काम हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं. तो सबसे पहली बार देखिए लूप चलेगा, तो बाहर का लूप आपको पता है कि ज़्यादातर बेटा सॉर्टिंग के प्रोग्राम हम लोग नेस्टेड लूप के अंदर ही लिखते हैं. ठीक है, तो पहला लूप मैंने चलाया फॉर x इक्वल टू 1, x इज लेस देन 5 एंड x प्लस प्लस. मीन्स द लूप विल रन फ्रॉम 1 to 4. ओके, मीन्स 4 टाइम द लूप इज गोइंग टू वर्क. फर्स्ट टाइम चिल्ड्रन यू नो दैट द वैल्यू ऑफ x will be 1. First time the value of x will be 1. And when the value of x equal to 1 then come inside. मैंने क्या बोला, y equal to x minus 1. तो बेटा एक y का लूप शुरू होगा और वो x minus 1 यानी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी. ठीक है, तो अब और क्या बोला इन्होंने, वैल इक्वल टू ARR(x). एक वेरिएबल बनाया वैल, और वैल में ARR(x), x की वैल्यू 1 है, यानी बेटा ये जो 10 है इस 10 को इन्होंने वैल में स्टोर कर लिया. ठीक है, तो बेटा अब मैं आपको पहले आगे बताऊं, इसके और एग्जीक्यूशन बताऊं उसके पहले मैं ये बताऊं यहाँ पे कि हम लोग करते क्या हैं, इसका जो लॉजिक है वो क्या है प्रोग्राम में. तो देखिए आपने एरे बनाया, इसमें से आपने एक वैल्यू यहाँ से फेच कर ली जो सेकंड एलिमेंट है. अब आप बेटा क्या करते हो, अपने सेकंड एलिमेंट को इसके आगे वाले जो एलिमेंट हैं उन सबसे कंपेयर कराते हो, और आपको अपने आगे कोई भी अगर लार्जर एलिमेंट मिलेगा तो आप क्या करोगे, उसको पीछे शिफ्ट कर दोगे. आई रिपीट, आप क्या करने वाले हो, उसको पीछे शिफ्ट कर दोगे, और ये जो छोटा एलिमेंट है ये कहाँ मूव कर जाएगा, आगे मूव कर जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो खास बात है बेटा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्वैपिंग नहीं कराते हैं. यहाँ पे इस टेक्निक में जो स्पेशल थिंग है कि दैट वी यूज टू शिफ्ट द एलिमेंट.
ठीक है। तो ये शिफ्टिंग कैसे होती है यही हम लोग को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो देखिए जब x की वैल्यू 1 है अंदर आए, फिर से एक बार जल्दी से देखते हैं, y शुरू होगा 0 से और वैल्यू हमने निकाल ली अपनी करंट पोजीशन। जो x है आपका वो आपको बताएगा आप इस समय किस करंट एलिमेंट पे हैं, तो ये आपको बताता है आपका एलिमेंट नंबर। ठीक है, इसके बाद अब आगे आइए यहाँ पे। अब बेटा वाइल का लूप चला, ये वाइल का लूप बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा। मैंने कहा वाइल y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो बेटा y की वैल्यू इसमें 0 ही है, आप जान रहे हैं पहली बार में, तो पहली कंडीशन ट्रू है। और आपने चेक किया ARR y इज ग्रेटर देन वेल। ठीक है, और ARR y यानी कि जो 24 है, क्या ये 10 से ज़्यादा है? क्या देखा आपने, याली कंडीशन भी ट्रू है। तो यानी बेटा जो 10 है, 10 के आगे एक लार्जर वैल्यू है यानी 24। तो आप समझ रहे हो, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करवाना चाहते हैं तो 10 शुड बी द फर्स्ट नंबर एंड 24 शुड अपीयर आफ्टर द 10, है ना। तो अब ऐसी जब सिचुएशन है तो देखिए कैसे यहाँ शिफ्टिंग होगी, कैसे 10 आगे आएगा, देखिएगा। मैंने कहा ARR y प्लस 1 इक्वल टू ARR y, तो y की वैल्यू बेटा 0 है, तो यानी कि क्या मतलब हो जाएगा इस लाइन का कि ARR1 इक्वल टू ARR0। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो y आपका 0 है तो y प्लस 1 1 होगा, यानी ARR1 में ARR0 की वैल्यू कॉपी कर दीजिए। तो क्या होगा बेटा, ये जो 24 है ये कहाँ आ जाएगा, 10 के प्लेस पे। ठीक है, तो 10 हट जाएगा, वहाँ पे 24 आ जाएगा। और इसके बाद हमने क्या बोला, y माइनस माइनस। अब बेटा y की वैल्यू जो 0 थी वो कितनी हो जाएगी, -1, और ये लूप आपका अब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब ऊपर जाएंगे तो फिर से चेक करिए कंडीशन, इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या y की वैल्यू बेटा जो -1 है, क्या वो 0 या 0 से ज़्यादा है, नो। और यहीं पे लूप आपका ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए y का लूप केवल एक बार चला और 24 को पीछे शिफ्ट करके एंड हो गया। अब बाहर आइए, ARR y प्लस 1 इक्वल टू वेल, तो बेटा y की वैल्यू कितनी है, -1, और उसमें जब आप 1 ऐड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा। तो ARR0 इक्वल टू वेल, और ये जो वैल्यू आपने निकाली थी 10, इसको 0 की प्लेस पे प्लेस कर दीजिए। तो ये देखिए 10 आपका आगे आ गया और 24 पीछे शिफ्ट हो गया। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो बेटा पहले राउंड में क्या किया आपने, एक वैल्यू फेच की, उस वैल्यू को उसके जो प्रीवियस एलिमेंट है उनसे कंपेयर किया, और जहाँ पे भी लार्जर वैल्यू मिली उसको पीछे शिफ्ट किया और स्मॉलर वैल्यू को आगे आपने इंसर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया फर्स्ट राउंड। इसके बाद ये लूप आपका ओवर हो गया और अब क्या होगा, आपका बाहर का लूप चलेगा। ठीक है, आपको पता है कि अब बाहर का लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये देखिए कौन सा, x वाला। ठीक है, तो अब देखते हैं जब बाहर का लूप चलेगा तो x प्लस प्लस, अब x की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2। तो सेकेंड राउंड में देखते हैं क्या क्या होने वाला है। सेकेंड राउंड में बेटा जो है आप जानते हो कि जब लूप चलेगा तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अंदर आइए, अंदर आएंगे, पहले मैं जल्दी से एक बार फिर से एरे यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। आपका एरे इस समय अब क्या हो गया है, 10, 24, 15, 9 एंड 12। x की वैल्यू 2 है, यानी बेटा इस बार आप अपना इंडेक्स नंबर 2 यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने अपना इंडेक्स नंबर 2 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे वैल्यू कौन सी है बेटा, 15। अब आप क्या करोगे, 15 को उसके आगे वाले एलिमेंट से चेक करोगे। तो आइए करके देखते हैं। मैंने अब आगे बढ़िए, y इक्वल टू x माइनस 1, तो y की वैल्यू बेटा, x की वैल्यू 2 है तो 1 हो जाएगी। और वैल इक्वल टू ARR(x), और वैल में ARR(x) यानी 2 वाली वैल्यू आप जानते हो 15 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यानी अब की बार आप 15 को चेक करने वाले हो कि 15 के आगे कौन सी वैल्यू हैं जो उससे लार्जर हैं, उनको हम पीछे शिफ्ट कर देंगे और जो स्मॉलर वैल्यू होंगी वो आगे आ जाएंगी। तो चलिए चेक करते हैं। मैंने कहा वाइल y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या y बेटा 0 से बड़ा है, यस। ARR y इज ग्रेटर देन वेल, और ARR y यानी y की वैल्यू 1 है, क्या 24 बेटा 15 से लार्जर है, यस। तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं। अंदर आइए, ARR y प्लस 1 इक्वल टू ARR y, तो बेटा y की वैल्यू 1 है तो ARR y प्लस 1 2 होगा और y की वैल्यू 1, यानी ARR 2 में ARR 1 की वैल्यू कॉपी कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए बेटा 2 में 1 की वैल्यू, यानी यहाँ पे 15 है ये हट जाएगा और यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया बेटा, जो लार्जर वैल्यू थी इसको आपने पीछे शिफ्ट कर दिया।
और फिर इसके बाद y माइनस माइनस, अब बेटा y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। फिर ऊपर चलिए, इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। ए आर आर वाई इज ग्रेटर देन वेल, और ए आर आर वाई, बेटा y अब 0 पर है। इज 10 इज लार्जर देन 15, नो। 10 बेटा वेल, वेल में जानते हैं ना क्या स्टोर है इस समय, 15 स्टोर है। तो क्या 10 इज लार्जर देन 15, नो। तो ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई, और यहाँ पे लूप बेटा सेकेंड टाइम नहीं चल पाएगा। बाहर आ जाइए, ए आर आर वाई प्लस वन, तो आप जानते हो वाई 0 है, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ए आर आर 1 इक्वल टू वेल, तो ये देखिए 1 पे जहाँ 24 था, यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। तो अब आपका जो एरे है वो क्या बन गया, जरा एक बार फिर से चेक कर लीजिए। आपके एरे का जो अब यहाँ पे इस समय जो फॉर्मेट है वो क्या है, 10, 15, 24, 9 एंड 12। तो आप क्या देखते हो बेटा, पहले जो दो नंबर हैं वो अब आपके यहाँ पे सेट हो चुके हैं, ठीक है कि नहीं। अब की बार आपने क्या किया था बेटा, 15 को 24 से कंपेयर किया, 24 वाज द लार्जर वैल्यू, सो वी शिफ्टेड द वैल्यू ओके एट द प्लेस ऑफ 15, एंड द 15 इज इंसल्टेड बिटवीन द 10 एंड 24, ठीक है। 10 और 24 के बीच में बेटा मैंने 15 को इंसल्ट कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 राउंड ओवर हो गए, और 2 राउंड में मैंने 2 एलिमेंट बेटा यहाँ पे सेट कर दिए। अब हम अपना लूप बेटा थर्ड टाइम चलाते हैं, ठीक है। थर्ड टाइम अब ऊपर जाओगे आप, x प्लस प्लस, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। x की वैल्यू बेटा 3 होने का ये मतलब है कि अब की बार हम लोग अपने इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू सेलेक्ट करने वाले हैं। तो आपने क्या बोला, वैल इक्वल टू ए आर आर एक्स, तो वैल में कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा इस बार, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस 9 को बेटा इसके आगे के सारे एलिमेंट से कंपेयर करने वाले हैं। और देखिए y इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो y की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 2 से शुरू होगी। तो देखिए 2 पे कौन है, 24, हम चेक करेंगे क्या 24 9 से लार्जर है। देखिए यहाँ पे y क्या 0 से ग्रेटर है, यस, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। ए आर आर वाई यानी कि ए आर आर 2, 24 इज लार्जर देन 9, यस, ये भी ट्रू। तो आपको पता है कि 9 के पहले जब लार्जर वैल्यू है तो इसको पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी बेटा जो 24 है वो 9 के प्लेस पे आएगा, और जो है 9 कहीं आगे जाएगा। तो चलिए फिर अंदर आ जाइए, ए आर आर वाई प्लस वन इक्वल टू ए आर आर वाई, तो वाई की वैल्यू 2 है, तो वाई प्लस वन कितना होगा बेटा, 3 होगा, और वाई की वैल्यू 2, तो यानी ए आर आर 3 में ए आर आर 2 की वैल्यू कॉपी कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ से 9 हट जाएगा 3 पे, और 24 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद y माइनस माइनस, अब आपके y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक। फिर ऊपर चलिए, इज 1 इज ग्रेटर देन 0, यस। ए आर आर 1 इज ग्रेटर देन वेल, अब देखिए अब हम 1 यानी कि 15 को चेक करेंगे। क्या बेटा 15 जो है 9 से लार्जर है, यस। तो दोनों बातें ट्रू हैं। तो फिर वही चीज़, ए आर आर वाई प्लस वन, तो वाई की वैल्यू 1 है, तो यानी कि वाई प्लस वन 2, और वाई की वैल्यू 1। ए आर आर 2 इक्वल टू ए आर आर 1, तो बेटा 2 में 1 की वैल्यू कॉपी कर दीजिए। तो ये देखिए 24 की जगह पे 15 आ गया। तो आप क्या देख रहे हो बेटा कि 15 एंड 24 दोनों एक एक प्लेस पीछे शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। देखिए 9 हट के वहाँ पे 24 आया, इंडेक्स नंबर 2 वाला एलिमेंट इंडेक्स नंबर 3 पे आ गया, और 1 वाला 2 पे आ गया, ठीक है। फिर y माइनस माइनस, अब बेटा y की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। आगे चलिए, इज y ग्रेटर देन 0, यस। ए आर आर 0 इज ग्रेटर देन वेल, अब 0 वाली वैल्यू कंपेयर करिए, 10, इज 10 इज ग्रेटर देन 9, यस। तो फिर वही चीज़, अंदर आ जाइए आप, ए आर आर वाई प्लस वन, तो वाई प्लस वन 1 होगा, और वाई 0, यानी ए आर आर 1 में ए आर आर 0 की वैल्यू शिफ्ट कर दीजिए। तो ये देखिए अब जो है 10 जो है 15 के प्लेस पे आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, 10, 15 एंड 24 सब एक एक एलिमेंट एक एक इंडेक्स पीछे शिफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद फिर आगे चलिए, y माइनस माइनस, अब बेटा y की वैल्यू कितनी हो गई, -1। चलिए ऊपर, वाइल y इज ग्रेटर देन 0, नो। यू नो दैट द वैल्यू ऑफ नाउ हैज़ बिकम -1, तो -1 इज नॉट ग्रेटर देन 0, लूप विल टर्मिनेट, कम आउट। ए आर आर वाई प्लस वन इक्वल टू वेल, और अब देखिए y की वैल्यू -1 है, इसमें जब आप करोगे +1 तो कितना हो जाएगा, 0। तो ए आर आर 0 में वेल कॉपी कर दीजिए। तो ये देखिए जो वेल की वैल्यू जो 9 थी वो अब आपकी कहाँ आ जाएगी, 10 के प्लेस पे, तो 10 हट जाएगा और वहाँ पे 9 आ जाएगा। और अब आपका जो एरे है देखिए वो क्या बन चुका है, ठीक है। अब आपके बेटा एरे की जो सिचुएशन है वो ऐसी है,
यहाँ पे क्या क्या स्टोर हो चुका है, 9, 10, 15, 24 एंड 12। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या देख रहे हो बेटा कि जो पहले जो 3 नंबर है, देखिए मैंने 3 राउंड यहाँ पे एग्जीक्यूट किए हैं। आफ्टर द 3 राउंड आप क्या देख रहे हो, जो फर्स्ट मेरे जो 3 एलिमेंट थे वो मेरे यहाँ पे सेट हो चुके हैं, 9, 10 और 15। कौन से बचे हैं, लास्ट के 2। ठीक है, तो अब फिर से लूप चलाते हैं लास्ट राउंड के लिए। x प्लस प्लस एक्स की वैल्यू 4 हो गई, और आप जानते हो कि ये 4 5 से कम है, और यही इसका बेटा लास्ट इटरेशन भी है, क्योंकि क्या बोला था कि वी हैव टू रन द लूप अंटिल द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 5। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं फोर्थ राउंड में। तो बेटा फोर्थ राउंड में x की वैल्यू 4 हो गई है, तो अंदर आ जाइए। x की वैल्यू 4 होने का बेटा क्या मतलब हुआ कि अब की बार वैल में आप क्या निकालोगे, 12 निकालोगे। ठीक है, तो वैल में क्या निकल के आ गया, 12। अब की बार हमको बेटा 12 को सही जगह पे सेट करना है। 12 कहाँ पे सेट होगा, 10 और 15 के बीच में। तो यानी बेटा मुझे 12 को के लिए 10 और 15 के बीच में प्लेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, कैसे बनाएंगे ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो x की वैल्यू 4 है, अंदर आ जाइए। y इक्वल टू 4 माइनस 1, यानी y की वैल्यू 3 हो गई, और वैल इक्वल टू ए आर आर एक्स मैंने पहले ही निकाल लिया है। अब चेक करिए, वाइल y इज ग्रेटर देन 0, यस y3 इज लार्जर देन 0, एंड ए आर आर वाई इज ग्रेटर देन वैल। तो बेटा y की वैल्यू 3 है, तो 3 वाले को कंपेयर करिए। इज 24 लार्जर देन 12, यस बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, कम इनसाइड। ए आर आर वाई प्लस 1, तो y प्लस 1 और y दोनों को नोट कर लेते हैं। y की वैल्यू 3 है, तो y प्लस 1 4 होगा, और y की वैल्यू 3 होगी। तो मीन्स ए आर आर 4 इक्वल टू ए आर आर 3। तो समझ गए ना आप यहाँ पे, तो y की वैल्यू 3 है और y प्लस 1 4 है, तो यानी ए आर आर 4 इक्वल टू ए आर आर 3। 4 की वैल्यू 3 में कॉपी कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से 12 हट जाएगा, और 12 की जगह कितना आ जाएगा, 24। ठीक है ना, तो 12 हट के यहाँ पे तो देखिए 24 सबसे पीछे चला गया, शिफ्ट हो गया एक प्लेस पीछे। इसके बाद y माइनस माइनस, अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। फिर ऊपर चलिए, इज 2 इज लार्जर देन 0, यस ए आर आर 2 इज ग्रेटर देन वेल, यस। तो ये देखिए 15 भी 12 से बड़ा है। तो फिर वही अंदर आ जाइए, y प्लस 1 इक्वल टू ए आर आर वाई। तो बेटा y की वैल्यू 2 है, तो y प्लस 1 3 होगा। ए आर आर 3 में ए आर आर 2 की वैल्यू कॉपी कर दीजिए। तो देखिए 24 हट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो ये देखिए 15 भी पीछे शिफ्ट हो गया, y माइनस माइनस, अब y की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ऊपर चलिए, 1 इज लार्जर देन 0, यस ए आर आर 1 इज ग्रेटर देन वेल। क्या 10 बेटा 12 से ज़्यादा है, नो, कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो देखिए बेटा 12 ने अपने से जो लार्जर वैल्यू थी 24 और 15, उनको तो पीछे सेट कर दिया, पर अब 12 के आगे जो वैल्यू लगी है वो क्या लगी है, 10, बट 10 इज नॉट ग्रेटर देन 12। तो आपकी बार जो सेकंड वाली जो कंडीशन है वो मेरी रॉन्ग हो गई, और मेरा लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा। बाहर आने पे क्या लिखा है जरा पढ़िए, ए आर आर वाई प्लस 1 इक्वल टू वेल। तो y की वैल्यू बेटा इस समय 1 है, तो y प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ए आर आर 2 इक्वल टू वेल। तो देखिए 2 पे जो 15 था, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो एरे है देखिए वो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए। अब आपका एरे बन गया 9, 10, 12, 15 एंड 24, और आप क्या देखते हैं कि दैट नाउ योर एरे इज इन सॉर्टेड ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपका जो एरे है वो पूरा आपका सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये ऐसे आपने यहाँ पे क्या किया, इंसर्शन सॉर्ट से सॉर्टिंग कर ली। अब इसमें एक चीज़ आपको और समझनी है कि ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में की है, बट सपोज इन द प्रॉब्लम इट इज आस्क्ड टू सॉर्ट द एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप क्या करोगे, तो बेटा फिर वही चीज़ जो आपने वहाँ पे सीखी थी 10th में, कि आपको ज़्यादा कुछ खेल नहीं करने, केवल आप एक साइन चेंज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है ए आर आर वाई इज ग्रेटर देन वेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन वेल। ठीक है, अभी आप क्या करते हो, अपने आगे के जो लार्जर एलिमेंट हैं उनको पीछे शिफ्ट करते हो। ठीक है, अब क्या करोगे कि जो भी आपको अपने से आगे जो स्मॉलर एलिमेंट मिलेंगे उनको आप पीछे शिफ्ट करोगे। ठीक है, बस खाली इतनी सी चीज़ है। तो जो लार्जर वैल्यू है वो फ्रंट पे आ जाएंगी, और स्मॉलर वैल्यू बैक में चली जाएंगी। ठीक है, तो केवल आपको ये एक यहाँ पे चेंज करना होगा अपने कंडीशन में, अगर आपको अपने एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। क्लियर है, तो जब आपका एरे जब सॉर्ट हो जाएगा, इसके बाद फिर आप क्या करने वाले हो बेटा,
अपने प्रोग्राम पे आइए, तो एरे आफ्टर सॉल्टिंग 0 से 4 तक लूप चला देंगे और ARR X यानी कि ARR 0 1 2 3 अपने पूरे एरे को, ये जो 0 1 2 3 4 सबको प्रिंट कर देंगे और आपका एरे प्रिंट हो जाएगा। ओके क्लास, चलिए थैंक यू वेरी मच, अगली बार मिलेंगे तो और सीखेंगे।